आदाब नमस्कार, मैं हूं रिजवान ख़ान और आज भी लेकर आए हैं आपके लिए एक दिलचस्प क़िस्सा फ़िल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ। आज हम बात करेंगे फ़िल्म मदर इंडिया के बारे में। मदर इंडिया फ़िल्म ज़ाहिर बात है हम सब ने देखी होगी और ये फ़िल्म अपने वक्त की बहुत बड़ी हिट फ़िल्म, इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी हिट फ़िल्म, जिसको ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया जा चुका है। इस फ़िल्म से जुड़ा एक क़िस्सा है, एक सीन का, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हम सब जानते हैं इस फ़िल्म में नरगिस जी ने बेहतरीन अदाकारी का नमूना पेश किया था। नरगिस जी एक ऐसी अदाकारा थी जो परफेक्शनिस्ट थी अपने काम के लिए। बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से काम किया करती थी और कोई भी फ़िल्म जो हिट होती है वो कैरेक्टर या उसके एक्टर की वजह से होती है, जो वो कैरेक्टर प्ले करता है। नरगिस जी ने जो कैरेक्टर प्ले किया था उसने सबको झंझोड़ कर रख दिया और यही वजह है कि ये फ़िल्म कामयाब रही। महबूब खान साहब ने इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया था। अब एक सीन था जिसकी हम बात कर रहे हैं, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि नरगिस जी कितनी ज़्यादा परफेक्शनिस्ट थी और अपने काम के लिए कितनी डेडिकेटेड थी। ये वो एक्टर्स थे जो काम, किसी भी तरह का सीन होता था उसको करने के लिए हिचकते नहीं थे। यानी स्टारडम तो होता था लेकिन स्टारडम वो सीन में लेके नहीं आते थे। एटीट्यूड नहीं होता था, ईगो नहीं होता था कि मैं ये सीन नहीं करूँगी, मैं इस तरह का सीन नहीं करूँगा। काम देखिए उन लोगों का। नरगिस जी का जो ये सीन था, ये एक हफ़्ते के लिए महबूब स्टूडियोज़, जो मुंबई के बांद्रा इलाके में है, महबूब खान साहब का स्टूडियो था, अपने स्टूडियो में उनको फ़िल्माना था। उन्होंने एक सेट तैयार किया जहाँ पर नकली कीचड़ का इंतज़ाम किया गया। सीन कुछ इस तरह का था कि नरगिस जी को, आपने सबने देखी होगी फ़िल्म, जब बच्चे को उनके भूख लगती है, खाने को कुछ नहीं होता, तो कीचड़ हर जगह होता है, कीचड़ में वो खाना तलाशती हैं कि कुछ खाने के लिए बच्चे के लिए मिल जाए। बच्चा भूखा है, तो कीचड़ में लोटती हैं, पोंछती हैं और पूरी कीचड़ में लथपथ हो जाती हैं। अब इस सीन को जब फ़िल्माना था, महबूब खान साहब ने नरगिस जी को बताया इस सीन के बारे में कि एक सेट ऐसा तैयार करेंगे, एक ऐसा तालाब सा होगा छोटा-सा जिसमें नकली कीचड़ बनाया जाएगा और 7 दिन तक ये शूट है। नरगिस जी ने बोला कि नहीं, नकली कीचड़ नहीं, आप असली कीचड़ मंगवाइए। महबूब खान साहब से कहा कि मैं असली कीचड़ में लेटूँगी और मैं ये सीन असली कीचड़ में ही करूँगी। महबूब खान साहब ने बोला कि आपका दिमाग जगह पे ठीक है या नहीं है, क्योंकि 1 हफ़्ते तक आप अगर जो कीचड़ यहाँ पड़ा होगा वो 1 हफ़्ते तक और गंदा हो जाएगा, उसमें और बदबू आने लगेगी। आप कैसे लगातार 1 हफ़्ते तक बीमार हो जाएंगी इस तरह के कीचड़ में शूट करेंगी तो। नरगिस जी ने कहा कि नहीं, मैं असली कीचड़ अपने बदन पर लगवाऊंगी पूरे पे। मेकअप भी जो चेहरे पर आप देखेंगे सीन में, चेहरे पर भी उनके नकली कीचड़ लगाया गया है, वो असली कीचड़ है, नकली नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं असली कीचड़ के साथ ही इस सीन को करूँगी वरना नहीं करूँगी। महबूब खान साहब को मानना पड़ा। उन्होंने नकली कीचड़ की बजाय असली कीचड़ का इंतज़ाम किया और इस सीन को फ़िल्माना शुरू किया। अब इस सीन को करने से पहले नरगिस जी को तकरीबन 2 से 3 घंटे का मेकअप लेना होता था और वो असली कीचड़ लगाकर अपने ऊपर मेकअप लेती थी। उसके बाद उस असली कीचड़ में जाकर वो सीन फ़िल्माते थे। अब आप सोचिए, लगातार 1 हफ़्ते तक देखने वाले जो उस वक्त मौजूद थे वो बताते हैं कि 1 हफ़्ते तक उस कीचड़ में इतनी बदबू आने लगी थी कि वहाँ पर खड़े होना मुश्किल हो जाता था और नरगिस जी उस कीचड़ में जाकर खड़ी होकर सीन किया करती थी, उसमें लेटती थी, उसमें खाना टटोलती थी और उफ़ तक नहीं करती थी। यानी डायरेक्टर से ये नहीं कहती थी कि ये सीन अब मैं नहीं करूँगी, बहुत हो गया। तो ये डेडिकेशन था नरगिस जी का और यही वजह रही कि ये फ़िल्म इतनी बड़ी हिट रही और वो सीन इतना ज़बरदस्त, यानी वो सीन ऐसा था कि लोगों ने जो देखा उनकी आंखों में आंसू आने लगे। आज भी अगर देख लें तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। ये काम था नरगिस जी का और तभी ये फ़िल्म इतनी बड़ी हिट रही, इतनी बड़ी कामयाब रही कि इसको ऑस्कर्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। तो ये था फ़िल्म मदर इंडिया से जुड़ा हुआ ये दिलचस्प क़िस्सा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हम उन एक्टर्स के बारे में, उन फ़िल्मों के कुछ ऐसे क़िस्से आपके सामने लेके आते रहेंगे जिससे आपको वाकई ये लगने लगे कि जो एक्टर्स थे पुराने, आज के एक्टर्स इतनी मेहनत नहीं करते, इतना डेडिकेशन के साथ इतना स्ट्रगल नहीं करते काम के लिए, सीन्स के लिए, जो उस दौर के किया करते थे। तो आप भी ये बात समझें कि उस दौर में लोगों ने ऐसी ही कामयाबी नहीं हासिल की। बहुत मेहनत, बहुत मशक्क़त के साथ उन्होंने काम किया है और एक से एक हिट फिल्में हमें दी। तो अगले वीडियो का रखिए इंतज़ार। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। किसी और फिल्म के बारे में, किसी और एक्टर के बारे में दिलचस्प क़िस्सा आपके लिए लेकर आएंगे। रखिए अपना ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।